हेलो गाइस। तो गाइस आज हम टोल्यूइन का प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टोल्यूइन का प्रिपरेशन यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टोल्यूइंस। तो छोटा लेक्चर है, 5-6 तो बस आपको रिएक्शन याद करना है और थोड़ा समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट छोटा लेक्चर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर और 1-2 लेक्चर बच जाएगा तो आपका एरोमेटिक खत्म होगा। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो वैसे इसको आप होमोलोगस ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए टोल्यूइन का हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे। टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन का हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। वैसे इसका तो प्रिपरेशन हम बहुत सारी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो कि आपके सिलेबस में, उसी के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, अब टोल्यूइन क्या होता है? टोल्यूइन होता है इस प्रकार, है ना। टोल्यूइन होता है इस प्रकार, यानी बेंजीन में आपका क्या लगा रहता है? CH3 लगा रहता है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3 इस तरह आप लिख सकते हो, या तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, C6H5CH3, तो इसका नाम होता है टोल्यूइन। ये सब पता है, तो स्पेशल हम सिर्फ टोल्यूइन का ही प्रिपरेशन देखेंगे, है ना। दूसरा हम एरोमेटिक का नहीं देखेंगे, सिर्फ टोल्यूइन का प्रिपरेशन देखेंगे, यानी हम इसको बनाएंगे अभी अलग अलग मेथड से। ठीक है, ठीक है। टोल्यूइन को हम मिथाइल बेंजीन भी बोल देते हैं, है ना। मिथाइल बेंजीन भी बोल देते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोल देते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला तो हम बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन। डायरेक्ट हम किससे बनाएंगे? फ्रॉम बेंजीन। अब मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है, बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बता चुका हूं। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन यानी बेंजीन से बनाएंगे। ठीक है, यानी बेंजीन हम लेके आएंगे। ठीक है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन से कैसे बनाते हैं? हम यहाँ पर क्या देंगे? यहाँ पर हम देते हैं CH3Cl, याद आ रहा है ना, RX, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके जैसा है, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं। CH3Cl है ना, CH3 मतलब R है, ये हेलोजन है, X है, ये फॉर्म में दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर CH3 लाया क्योंकि हमको टोल्यूइन बनाना है। अगर आप इथाइल बेंजीन बनाओगे तो यहाँ पर C2H5 ले आओ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? टोल्यूइन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां पर हम क्या देते हैं मालूम है ना? एनहाइड्रस क्या देते हैं? AlCl3, याद है। इसको हम फ्राइडल बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोल देते हैं, है ना। मैं बता चुका हूं ये सब। ठीक है, CH3Cl। तो यहां पर सिंपल, ये सभी में H लगा है, तो इसका एक H को हटाओ, यहां पर CH3 जोड़ दो, HCl गायब हो जाएगा, यानी H और ये Cl चला जाएगा। ठीक है, तो CH3 को लगा देते हैं। तो ये हम फ्राइडल क्राफ्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोल्यूइन मिल जाएगा प्लस आपको मिल जाएगा HCl। क्लियर है ना बात? तो ये आपका बेंजीन और ये आपका है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड यानी आप कह सकते हैं कि जब हम बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन हमको क्या मिलेगा? टोल्यूइन। क्या मिलेगा? टोल्यूइन। ठीक है, ठीक। तो हम पहले तो सीख लिए बेंजीन टोल्यूइन बनाना, पहला मेथड, यानी बेंजीन से हम टोल्यूइन बनाए। ठीक है, अब इसके जगह पर आप ये जो रिएजेंट हम लिए हैं ना CH3Cl, इसके जगह पर आप एल्कोहल भी ले सकते हो, यानी मिथानॉल भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर, चलो ये बेंजीन है, मैं यहाँ पर मिथानॉल भी ले सकता हूँ, CH3OH। ये आपका क्या होता है भाई? मिथानॉल। ठीक है, मैं बता चुका हूं हम ये भी रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, और इन प्रेजेंस आपका वही रखोगे, ये भी फ्राइडल क्राफ्ट ही है। चलो, तो यहाँ पर क्या करना है? हटाना है एक H और OH, इसका एक H और ये OH यानी H2O।
है ना। तो CH3 को जोड़ दो ऊपर, ये आपका CH3 ऊपर हो जाएगा, तो ये टोल्यूइन हो गया प्लस पानी निकल गया, ठीक है। तो ये दो मेथड से आप निकाल सकते हैं, दो मेथड मतलब ये फ्राइडल क्राफ्ट ही रिएक्शन है। चलिए इतना लिखिए। अब हम बनाएंगे फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से बनाएंगे, दिख रहा है ना। चलिए लिख ले इतना, तो बहुत ही इजी है। चलिए पहला मेथड समझ में आ गया आपको। अब ये सब का मैकेनिज्म तो उतना इंपॉर्टेंट हम वैसे कर चुके हैं, मैकेनिज्म वगैरह, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम बनाएंगे कहां से, फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन से बनाएंगे क्या, टोल्यूइन बनाएंगे। सिंपल, बस आपको याद रखना है कहां से बना रहे हो प्रोडक्ट, तो किससे, मतलब कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा रिएजेंट ले रहे हो, कौन सा कैटलिस्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो चीज को थोड़ा याद रखना, ठीक है। जैसे ब्रोमोबेंजीन मतलब समझते हो, अगर मैं यहाँ पर Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ब्रोमोबेंजीन में हम देते हैं 2Na, 2 सोडियम हम देते हैं, ठीक है, सोडियम मेटाल देते हैं, 2 सोडियम मेटाल्स देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देते हैं हम, यहाँ पर CH3Br देते हैं, CH3Br देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड। इन प्रेजेंस हम रखते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर रखते हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो ब्रोमोबेंजीन में सोडियम मेटल, उसके साथ मिथाइल ब्रोमाइड, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर प्रेजेंस में हम उसको रिएक्ट करेंगे, सो हमको मिलेगा क्या, टोल्यूइन मिलेगा। क्या मिलेगा, टोल्यूइन। CH3 को जोड़ दो ना, ये Br ये सबको हटाओ, ये पूरा सबको ये हटाओ, CH3 बस जोड़ दो, ठीक है, CH3 और यहाँ पर जो भी मिल रहा है क्या मिलेगा भाई, 2NaBr है ना, 2NaBr मिल जाएगा, Br 2 है, 2 सोडियम है, तो टोल्यूइन मिल गया ना। तो आपको पूछ सकता है, ये सब याद रखना। ब्रोमोबेंजीन को जब आप 2Na दोगे मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या मिलेगा, टोल्यूइन मिलेगा, इस तरह पूछ सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये सिंपल है टोल्यूइन बनाने का तरीका। दूसरा, तीसरा हम बनाएंगे कहां से, फ्रॉम टोल्यूइक एसिड, टोल्यूइक एसिड से बनाएंगे, ध्यान से सुनना आप इसको। फ्रॉम किससे बनाएंगे, टोल्यूइक एसिड से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए टोल्यूइक एसिड से बनाएंगे। टोल्यूइक एसिड क्या होता है, सिंपल, आपका ऊपर टोल्यूइन लगा होगा, मतलब CH3 लगा होगा, नीचे आप COONA लगा दो, इसका नाम होता है सोडियम, ये सोडियम है ना, ये सोडियम टोल्यूएट, सोडियम टोल्यूएट। जैसे होता है ना, अगर बेंजीन में CONA लगा देते हैं, सोडियम बेंजोएट, है ना, इस प्रकार। तो सोडियम टोल्यूएट इससे बनाएंगे, तो यहां पर आपको देना पड़ेगा सोडा लाइम, क्या देना पड़ेगा, सोडा लाइम, क्या देना पड़ेगा, सोडा लाइम, और आपको सिंपली हीट करना है। सोडा लाइम मतलब समझते हो ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO मिक्सचर, ठीक है, ये देंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर ये CO ये सबको हटा देते हैं हम, है ना, ये सबको हटेगा, बस मिलेगा क्या भाई, सिंपल समझो, टोल्यूइन मिलेगा। अब भाई जो बाहर का प्रोडक्ट मिलेगा, बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, COO है ना, तो सिंपल भाई Na2CO3 मिलेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो टोल्यूइन मिल गया ना, जो हमको चाहिए वो हमको मिल गया। तो फ्रॉम कहां से बनाए, सोडियम टोल्यूएट से हम टोल्यूइन बनाए, क्या दिए, सोडा लाइम दिए, सिंपल हम हीट किए तो कहानी हो गया, ठीक है। चलिए अब भाई जैसे देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर COONA ना, मतलब सोडियम टोल्यूएट में यहाँ पर पारा में पोजीशन में लिया हूँ, यहाँ पर लिया हूँ, आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो, यानी ऑर्थो मेटा पारा जिधर भी लगा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना पहले लिखिए। 3 नंबर मेथड समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर हम बनाएंगे अब, सॉरी 4 नंबर बनाएंगे, फ्रॉम क्रेसोल से बनाएंगे, फ्रॉम क्रेसोल। क्रेसोल क्या होता है, OH और CH3 लगा रहता है ना बेंजीन में, यहाँ पर CH3 है
ऑर्थो में मैं मान लो लगा दिया OH, आप जिधर भी OH लगा सकते हो, ऑर्थो में, मेटा में, पारा में, जिधर भी। तो मैं यहाँ पर ऑर्थोक्रेसल लिया हूँ, ऑर्थोक्रेसल। आप चाहो तो मेटा में लगा सकते हो, पारा में लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देते हैं जिंक डस्ट, जिंक पाउडर भी कहो, तो हम इसको देते हैं पाउडर, ठीक है, जिंक पाउडर देते हैं और सिंपली हम यहाँ पर हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो कुछ टेंशन नहीं, जिंक जो है ना ये ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। जो बच गया एस तो आपने फिर तू इधर जुड़ जाएगा, है ना, और CH3 बस बचेगा, यानी बेंजीन के ऊपर CH3 बचेगा, बस टोल्यूइन मिल गया। ठीक है ना? ठीक है, बहुत ही इजी है। 2 नंबर गया, 3 नंबर फ्रॉम क्रेसोल से बनाए। अब हम फ्रॉम बनाएंगे कहां से? फ्रॉम हम बनाएंगे टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रॉम टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये बेंजीन है, ठीक है, CH3 लगा दिया, टोल्यूइन हो गया। सल्फोनिक एसिड तो भाई क्या होता है? SO3H लगा दो, यहाँ पर SO3H लगा दो, ये आपका हो जाता है क्या? टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। दिख रहा है नीचे वाला, दिख रहा है, एडजस्ट करा, टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हम देते क्या हैं? यहाँ पर हम देते क्या है? पानी देते हैं ना, वेपर, वाटर, HOH देते हैं, जो कि स्टीम होता है, मतलब वेपर फॉर्म में देते हैं, आप कहो वेपर, ठीक है। और सिंपल इसको बॉयल करो और कहो हीट करो, ठीक है। तो होता क्या है, सिंपल आपको समझना है। यहाँ पर CH3, पहले तो आप कर रहे हो टोल्यूइन का प्रिपरेशन, तो टोल्यूइन तो बनेगा, CH3 हो गया है ना। जो बच गया, क्या बच गया भाई? SO3H और HOH, क्या हो जाएगा? H2SO4, H2SO4 मिल जाएगा ना, H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है, H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर बात? तो ये आपका टोल्यूइन हो गया। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर? पूरा क्लियर? ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। अब हम बनाएंगे, कितना नंबर था ये? 4 नंबर शायद था ना। अब हम बनाएंगे फ्रॉम टोल्यूइडिन, इतना लिखें पहले, फ्रॉम टोल्यूइडिन से बनाएंगे, फ्रॉम टोल्यूइडिन से बनाएंगे, ठीक है, इतना लिख लें। फ्रॉम टोल्यूइडिन। अब टोल्यूइडिन क्या होता है ना, आपका बेंजीन में, बेंजीन के ऊपर तो CH3 जुड़ा होगा और नीचे आपका NH2 जुड़ा होगा, ठीक है। तो सिंपली यहां पर हम करते क्या है ना, NaNO2 देते हैं, NaNO2 है ना, क्या होता है? सोडियम नाइट्राइट, और सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं? पास करते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज HCl प्रेजेंस में हम करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार, ध्यान से सुनना। पहले मिलेगा आपको CH3 और यहाँ पर मिलता है N2Cl, ये होता है पारा टोल्यूइन डायजोनियम क्लोराइड, है ना भाई। N2Cl जब आ जाता है तो डायजोनियम हो जाता है ना, डायजोनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पर होता क्या है, हम यहाँ पर SnCl2 देते हैं, स्टेनस क्लोराइड लिख लो, स्टेनस क्लोराइड, या तो फिर आप ETOH दे सकते हो, जो होता है इथानॉल, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? सिंपल टोल्यूइन मिलेगा। अब बाय प्रोडक्ट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये मिलेगा, देख लो, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल टोल्यूइन मिल गया आपको।
है ना। अब चलिए लास्ट आपका शायद ये आपका है 6 नंबर शायद है ना। तो अब हम बनाएंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से बनाएंगे, ठीक है। सिंपल भाई बेंजीन, आर जगह पर बेंजीन लगा देंगे, MgBr है ना। बेंजीन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होता है, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी हम क्या देंगे, यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड देंगे, बेसिकली CH3Br देते हैं। हमको टोलिन बनाना तो यहाँ पर मैं CH3 दिया, ठीक है। और सिंपल इसको हिट करेंगे तो होगा क्या, सिंपल CH3 को जोड़ दो तो CH3 आपका हो गया, ठीक है। Br MgBr2, ठीक है, MgBr2। सो गैस इतना ही था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। तो ये देख सकते हैं बोर्ड में शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपका कंपटीशन में शायद बन सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो गैस हमारा ये भी कंप्लीट हुआ एरोमेटिक का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको है ना, हम जो अभी पढ़े जो टोलिन पढ़े ना, यानी जो टोलिन पढ़े हम यहाँ है ना भाई, C6H5CH3 ये टोलिन होता है। अब इसको हम होमोलोगस भी बोलते हैं, होमोलोगस ऑफ बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है, देख लेना। होमोलोगस ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन के जैसा इसका प्रॉपर्टीज होता है, यानी पूरा एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होता है, बेंजीन के जैसा ही पूरा प्रॉपर्टीज होता है। सो इथाइल आपका टोलिन को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑफ बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन के जैसा प्रॉपर्टीज इसका होता है, ठीक है। तो सिंपल इसको होमोलोगस बेंजीन बोलते हैं। तो होमोलोगस बेंजीन का ये तो पहला गया जहां पर हम टोलिन देखे। इसके बाद हम जाइलिन लेके आएंगे, जाइलिन, ठीक है, वो भी बेंजीन के जैसा प्रॉपर्टी होता है। तो कुछ जो आपका सिलेबस में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैस पढ़ाई करते हैं हम तुरंत, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।